बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि मन कुन्तु मौलाहु व अलीयुन मौला व दूसरी रिवायत के मुताबिक फहाजा अलीयुन मौला। ये वाक़या ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान जब जाहिर हुआ, इसका पश मंज़र क्या है वो जान लेना जरूरी है। जिसे अहले तशी हजरात ईद गदीर के नाम से मनाते हैं, जबकि इस दिन को बतौर ईद के तौर पर सबसे पहले तकरीबन 351 हिजरी में एक शख्स ने उस दिन को बतौर ईद मनाया, जबकि इसी दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे दामाद उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का भी दिन है। समझे? फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा तैयबा ताहिरा मौला अली मुश्किल कुशा के अक़द में आई और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की दो शहजादियां उस्मान गनी के निकाह में अक़द में आई, इसलिए आपको ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है। अब अहले तशियो शिया हजरात इस दिन को 351 हिजरी के बाद ये बात जो है जोर पकड़नी शुरू हुई और 2-4-6 साल से अहले सुन्नत वल जमात के अंदर जो गिरोह सूफिया है, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अकायद मैंने खुद मुशाहिदा किए हैं जो अहले तशय्युह के हैं। यानी हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत के मामले में ये गुलू से काम लेते हैं, जबकि मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु 4 पीर 14 खानवादे के मुक्तदा हैं, सुल्तानुल औलिया हैं, शेर खुदा हैं, मुश्किल कुशा हैं, है ना। शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बयान करते करते उम्र गुजर जाएगी, बाकी शेर खुदा की फजीलत कोई बयान कमा कहू नहीं कर सकता। बात समझ में आएगी? मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो शान है, हमारी जुबान क्या बयान कर सकती है। दूसरे पहलू में आ जाइए, हमारे ही अंदर छुपे हुए कुछ नासिबी हैं, है ना, जो मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु को जहां नाम आ जाए, जहां आपकी तारीफ आ जाए, तो उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उनको सबसे पहले अपने ईमान की जांच कर लेना चाहिए कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुनने के बाद जिसके दिल में खुशी पैदा हो, वो मोमिन होने की निशानी है, और जिसके दिल में रंज पैदा हो वो दूसरे गिरोह का होने की निशानी है। समझ में? तो अहले सुन्नत वल जमात जो है उस गिरोह का नाम है, एक है राफजी, एक है नासिबी। इन दोनों की तरफ से जो क्या नाम है, इधर भी कमियां हैं इधर भी कमियां, इन दोनों के जो बीच के रास्ते में चलने वाला है उसको अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। और सूफिया अहले सुन्नत वल जमात के ही अफराद का नाम है। अहले सुन्नत वल जमात के ही गिरोह का सूफी हो सकता है। और याद रखें, ये जो बाज क्या नाम है कम पढ़े लिखे बनामे सूफिया हैं, खुदा जाने इनको ये सारी बातें कहां से इनको मिल जाती। आज तक हमें कुतुब तसव्वुफ में से एक भी बात ऐसी नहीं मिली। बीच में मैंने देखा अली ही खुदा है, ये तो अहले तशय्युह भी इसकी रद्द करते हैं। नुसैरी शिया का यह अकीदा है, हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु खुदा तस्वुर करना। बात समझ आ रही है? और इल्म के लिए आपको एक बातें हम आपको बता दें कि तौहीद पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने खुतबा दिया है तो मौला अली मुश्किल कुशा ने दिया है। बात समझ आ रही है? चूंकि आपने देख लिया था कि आपके ज़ाहिरी हयात में भी नुसैरी जो फिरका है वो वजूद में आ चुका था। एक लंबी नुसैरियों के ताल्लुक से एक लंबी गुफ्तगू है, एक अलग टॉपिक है। आज हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ईद गदीर मनाना कैसा है। तो याद रखें,
अहले सुन्नत वल जमात के अंदर ऐसा कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता है और ना ही इस तरह की कोई चीज़ राइज है। हाँ, उस दिन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की भी नियाज दिलाएं, शेर खुदा रदी अल्लाह ताला को भी नियाज दिलाएं, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन ईद की शक्ल में बतौर जश्न ये हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात के अंदर राइज नहीं है और ना ही अब तक के किसी सूफिया के खानकाहों से चीज़ें हमने देखी है और ना ही कुतुब तसव्वुफ के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब ये है कि जहाँ अब नासबियों ने शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु या अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ उन्होंने जाहिर किया, तो अब वो तो तबाह हो ही रहे हैं। उनको देखा अहले सुन्नत वल जमात के अंदर जो सूफिया हैं उनके रद्द में, उस अमल के रद्द में ये कुछ ऐसी बातें कर जा रहे हैं जो इनके ईमान के लिए खतरा बन जा रहा है। तो मेरे प्यारों, याद रखो, अहले सुन्नत वल जमात और तसव्वुफ की मुकम्मल बड़ी बड़ी किताबें मौजूद है, आप उनका भी मुताला करो ताकि हकीकत से आप वाकिफ रहो। अच्छा, इन सारी चीज़ों को ये जो क्या नाम है अनपढ़ या ना जानकारी रखने वाले कव्वाल हजरात भी इस तरह के कलाम उन्होंने पढ़ दिए हैं। उसमें फिर ये जो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सूफी बने हुए हैं, इल्म से कोई इनका दूर दूर का रिश्ता नहीं है, वो यहाँ गुमराह हुए। अब मकसद समझाना ये है कि ईद गदीर का मामला जो ये है उसका पश मंजर क्या है, आप सुन लेंगे तो खुद ब खुद आपके बात समझ में आ जाएगी। बतौर ईद इसको 351 हिजरी में तकरीबन एक शख्स ने शुरू किया। उसके बाद इस दिन को एक फिरके ने बहुत जोर शोर से मनाना शुरू किया, जबकि अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ इसका कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर, जिसके अंदर तकरीबन 1.25 लाख सहाबा कराम शामिल थे, कितने 1.25 लाख सहाबा, निकलने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक वफद, एक जमात आपने यमन के जानिब भेजा, ज़कात और माल गनीमत खुम्स वगैरह का रकम वसूलने के लिए। समझ में आ रहा है? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए अली, तुम ये अमानतें वहां से वसूल कर, ये काम करके तुम भी हज में शामिल हो जाना। बात समझ आई? अब यमन और मक्के शरीफ की तरफ जाने वाला एक रास्ता, जहां से 2 रास्ते तब्दील हो जाते हैं, यानी एक यमन की तरफ जाता है, एक जो है मक्के तक की तरफ आ जाता है, जिसको आज के दौर में चौराहा या तिराहा आप कह लीजिए। यानी एक रास्ता आ रहा हो, एक यमन की तरफ चला जाता हो, एक मक्के की तरफ, मक्के शरीफ की तरफ चलाता हो। मक्के वाले भी जाएंगे तो उसी रास्ते से गुजरेंगे, यमन वाले आएंगे तो वही रास्ते से गुजरेंगे। तो मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो अपनी जो जिम्मेदारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई थी, वो जिम्मेदारी पूरी करके तशरीफ ला रहे थे। वो जगह का नाम है गदीर खुम। क्या नाम है? एक गांव है, वो पहले था, अब तो पता नहीं क्या है, जाने वाले जानते होंगे। तो जो वफद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यमन के जानिब भेजा था, उस वफद का सरदार मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु को आपने मुकर्रर किया कि उसके निगरां अमीर आप हो, सरदार आप हो। उसी जमात के, उसी वफद के अंदर एक सहाबी जिनका नाम हजरत बुरैदा है, ये भी मौजूद थे। जिनको हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ मामले में इख्तिलाफ राय हुई, आपको कुछ बातें नागवार गुजरी। वो बातें क्या हैं? एक छोटी सी बात हम आपको बता देते हैं कि उसमें जो सदके के ऊंट मिले थे, कुछ लोगों ने उसको इस्तेमाल करना चाहा, तो मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको मना फरमा दिया कि सदके का ऊंट है, इसको इस्तेमाल हम नहीं कर सकते जब तक कि उनकी अमानत तक ना पहुंच जाए। दूसरी एक वजह बयान की जाती है कि एक लौंडी आपने पसंद फरमा ली, उसको लेकर के इख्तिलाफ हजरत बुरैदा को ये बात जो है नागवार गुजरी। बात समझ में आ रही है? यानी आपको ये चीज ठीक नहीं लगी और आप नाराज हुए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से। जब
وہ وفد یمن سے پہنچا اور اللہ کے رسول تک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جو 1.25 لاکھ صحابہ کرام اس کے اندر موجود تھے، مگر سارے کچھ صحابہ ادھر ادھر چلے گئے، مگر تقریباً 1 لاکھ کے آس پاس صحابہ کرام اس کے اندر موجود تھے، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں۔ جب وہ وفد یمن سے آیا اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے، ملاقات وہیں ہو گئی۔ اس جگہ کا نام ہے غدیر خم۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کے تعلق سے اعلان فرمایا۔ یہ صحابی جن کو اس چیز کو لے کر کے اعتراض تھا، آپ کو رنج تھا یا اختلاف رکھتے تھے اس معاملے کو لے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے کو لے کر کے رنجیدہ ہو، اختلاف ہے؟ تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں، میں اس معاملے کو لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوں اور اختلاف رکھتا ہوں۔ اس کا آپ نے اقرار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور تمام صحابہ کے جانب مخاطب ہو کے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ مولا کے معنی دوست، مددگار، محبوب ہے نا، کہ میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہیں، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وجہ سے وہاں اعلان فرمایا تاکہ بہت سارے صحابہ جمع تھے، تقریباً 1 لاکھ کے اوپر صحابہ کرام تھے، کہ وہ اور اس صحابی جو تھے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا کہ حضرت علی نے جو لیا، جو طلب کیا، جو کیا، جس سے تم کو اختلاف ہے یا ناگواری آپ کو گزری ہے، حضرت علی اس سے زیادہ کے حقدار ہیں۔ کیا ہیں؟ اس سے زیادہ کے حقدار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعتراض تھا وہ ختم ہو گیا، یا اس وفد میں دیگر اصحاب جو رہے ہوں جن کو اس معاملے کو لے کے ناگواری ہو، ان کا بھی دل اطمینان میں آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفائی پیش کر دی کہ حضرت علی نے جو کچھ کیا یا جو کچھ لینے کی کوشش انہوں نے کیا لیا، اس سے کہ زیادہ کے حقدار شیر خدا ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ان کے اس چیز کا یہاں پہ نفی ہو گئی اور تمام صحابہ مطمئن ہو گئے۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر کے فرمایا کہ میں جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ برابر ہے، یعنی میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں، میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی، وجہ اس کی یہ بنی کہ آپ کے طبیعت پاک میں یقیناً یہ بات گزری کہ حضرت علی رضی اللہ، چونکہ اس وفد کے اندر یہ بات ہو چکی تھی اور ہو سکتا ہے یہ بات حضرت علی کے خلاف 1 نے 2 سے 2 سے 3، 2 نے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، اس طریقے سے بات تمام صحابہ میں نہ پھیل جائے۔ جو غلط فہمی ان صحابی کو ہوئی تھی، یہ بات اور لوگوں میں نہ پھیل جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اس کی صفائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اور دعا بھی فرمائی، یا اللہ جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ اور بہت ساری دعائیہ کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد بھی، اس واقعے، اس اعلان کے بعد، سیدنا ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، خاص طور پر یہ لوگوں نے آ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی کہ علی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام مومنین مومنات کا، یعنی اس میں ہم بھی شامل ہیں، آپ کو مولا قرار دیا ہے، مبارک ہو آپ کو۔ بات سمجھ آئی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق، عثمان، فاروق اعظم، ان اصحاب نے، فاروق اعظم، صدیق اکبر رضی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے آپ کو مبارکباد پیش کی۔ تو اب یہ جو ہے واقعہ سمجھ میں آپ کے آ گیا
कि गदेरे खुम का मामला क्या हुआ, उसका पश मंजर क्या था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ऐलान फरमाया। उसके अलावा हजरत अली की सिर्फ यही फजीलत तो नहीं है, बहुत सारी फजीलतें मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। तो इसको ईद की शक्ल में बयान करना और ईद की शक्ल में मनाना, ये अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक हमारे यहाँ न अब तक ऐसी रही है, न देखी गई है। और न ही रही बात सूफिया की, तो सूफिया के यहाँ भी आज तक किसी खानकाह के अंदर ईद गदीर मनाई गई है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जबकि तमाम सूफिया के और तमाम ईमान वालों के मुक्तदा मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैं। 4 पीर 14 खानवादों के पेशवा हैं। आप बात समझ में आ रही है। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे सर के ताज हैं, तमाम औलिया के सरताज हैं। आप इनकी फजीलत तो हम जिंदगी गुजर जाएगी बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो चीजें जो किसी और की खाई हुए चबाए हुए पान को, उगले हुए को हम लोग चबा रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। अब रही बात ये कि बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दौर में पैदा जाहिर हो रहे हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम सुनते ही उनको बुखार आना शुरू हो जाता है ना। तो हजरत अली 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 करना क्या ये राफजियत है? अहले बैत का जिक्र करना क्या ये राफजियत है? बिल्कुल नहीं है। अरे सबसे बड़े अली वाले तो हम ही है, हमसे बड़ा अली वाला कौन हो सकता है? बात समझ में आ रही है। लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौला अली मुश्किल कुशा का खुद का होने का दावा करने वाला हजरत अली को खुदा कहे, ऐसे लोगों को तो हजरत अली ने खुद जिंदा आग में जलवाया है। ये भी याद है तारीख, आप लोगों को नहीं याद है? आप समझते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का खुदा कहेंगे तो शेर खुदा खुश होंगे? नुसैरियों को मौला अली मुश्किल कुशा ने जिंदा आग में जलवाया है। अगर थोड़ी बहुत भी इल्म रखते तो आप लोग समझे कि हजरत अली कुफ्र का अकीदा लेकर नहीं आए थे। जो कुछ रंग बिरंगा खाली कपड़ा पहनने का नाम तसव्वुफ नहीं है। बात समझ में आ रही है। अहले सुन्नत वल जमात राफजियत और नासबियत, इन दोनों खतरात से निकल करके इन बीच के उधर की बुराई कमियां और इधर की कमियों से बीच का जो रास्ता है वो अहले सुन्नत वल जमात का है। मगर कमनसीबी कह लीजिए कि इस दौर में ऐसी बातें वो उछाली जा रही हैं, उभारी जा रही हैं, जिससे ये कम पढ़े लिखे लोग इस तरह के गाना में लोगों के शिकार हो जाते हैं। और यकीनन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम सुन करके जिसका दिल खुश ना हो, है ना, जिसका चेहरा खुशी से खिल ना जाए, उसके बरक्स दिल में अगर दर्द होने लगे तो उसको अपने ईमान की थोड़ी जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि ईमान बचा भी है कि नहीं बचा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की याद के लिए, जिक्र के लिए आपकी यौम शहादत, आपकी यौम विलादत मशहूर है। हमारे यहाँ सुन्नत वल जमात मनाते हैं, करते हैं, सूफिया भी करते हैं। लेकिन इस दौर में जीविका नाम में खास तौर पे शिकार अगर कोई बन रहा है तो ये बनामे सूफिया, जबकि ये इल्म से काफी दूर होते नजर आ रहे हैं। यानी उन नासबियों की दुश्मनी में ये खुद अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। और ये शिकार बन रहे हैं, हकीकत तो ये है, ये शिकार बन रहे हैं, ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। मुझसे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, घंटों लग जाता उनको समझाने के लिए। तो ईद गदीर का जो मामला है वो ये है कि यकीनन मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर रोज नजर और नियाज करे। यकीनन कौन सूफी ऐसा है जो वो सूफी हो ही नहीं सकता है जो शेर खुदा को रोज नजर पेश ना करे। शजरा खानी करते कि नहीं करते हैं, मुराकबा करते कि नहीं करते हैं, जिक्र करते हैं कि नहीं करते हैं। ना मुराकबा करो, ना जिक्र करो, ना कोई इस तरह के रूहानी कोई अमल ना करो, सूफी साहब बने बैठे हुए हो। और कोई भी अमल करने से पहले फातिहा तो हम पढ़ते हैं, शेर खुदा की रूहानियत तक भेजते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो सूफी तो हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता होगा जिस दिन शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में नजर न पेश करता हो, आपका जिक्र न करता हो। यकीनन हजरत अली के बगैर कोई वली हो ही नहीं सकता है। अली की मोहब्बत के बिना कोई वली हो ही नहीं सकता है। अली अली कर करके कितने वली हो बन गए। बात समझ में आ रही है। तो वो लोग खुद अपने ईमान को जांच कर लें कि जो हजरत अली के नाम सुनने के बाद उनको अगर दर्द हो रहा हो तो बस ये है कि एहतियात से काम करें और जो इस अहले सुन्नत वल जमात के अकायद को खूब समझने की आप कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और अहले बैत अतहार, साहबे कराम,
خاص طور پہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سب کو خوب خوب محبت عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.